मेरी इस वीडियो में मेरा मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो पिक्चरें आ रही हैं, एक पिक्चरों का चेन सीरीज चालू हुआ है हिंसक मूवियों का, जो आपको हिंसा के लिए प्रेरित करती हैं। हिंसक उसमें सीन रहते हैं, उसमें आपको सिर्फ मार, लड़ाई झगड़े, खून खराबा, क्राइम, बिल्कुल फुल्ली। अब वो भी पहले क्रिमिनल सीन को दिखाने का एक तरीका हुआ करता था कि बहुत बर्बर सीन आपको नहीं दिखाया जाएगा पर्दे पे, लेकिन अब तो कुछ भी सीन आप, कोई सेंसर बोर्ड अब काम नहीं कर रहा है। अब उनका ना दिमाग काम करता है, ना उनकी सारे पैरामीटर्स, उनके रूल रेगुलेशन अब सब बराबर हैं। आप सोचिए, एक मूवी में इतना हिंसक सीन दिखाना, आप समाज को हिंसा के लिए एक तरीके से प्रेरित ही तो कर रहे हैं। मनुष्य के अंदर अच्छा बुरा सब छिपा हुआ है। आप क्या इंस्टिगेट कर रहे हैं, क्या आप किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं? पेरेंट्स अगर घर में प्यार करेंगे तो उन बच्चों में, ठीक है हिंसा का कुछ बिंदु होगा, लेकिन उनमें प्यार ज़्यादा बढ़ेगा, उसमें ग्रोथ होगी, वो उस रास्ते जाएंगे। लेकिन अगर उन्हीं बच्चों में प्यार और हिंसा, दो प्यार और नफ़रत दोनों चीज़ें, लेकिन अगर पेरेंट्स रोज़ लड़ रहे हैं, बच्चों में थोड़ा है भी वो गुण, तो इंस्टिगेट तो नहीं हो रहा है। ऐसे पिक्चरें हैं, ऐसे साहित्य, ऐसे हर चीज़ें हैं। आप व्यक्ति को संवेदनशील तो बिल्कुल नहीं बना रहे हैं, वो तो आपके मूवी का कोई उद्देश्य है नहीं। ठीक है, एक होता है ये उद्देश्य नहीं है, आपको रियलिटी दिखानी, चीज़ें दिखानी। कम से कम आप हिंसा का इतना तो सहारा मत लीजिए कि अब आप किसी को कितने गंदे से मारना दिखाएंगे। किसी को मारना, मान लीजिए किसी पिक्चर में, मैं तो एक, मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन आम आदमी के तौर पे हम जितनी बातें कर रहे हैं, हम लोग एकदम, मैं तो एकदम आम आदमी के तौर पे ये बात कह रही हूँ कि अगर किसी भी जगह पे इतनी हिंसा को इतना प्रश्रय दिया जाएगा, उसका इतना विभत्स रूप बाहर आएगा, तो आपको अपने बच्चों को बचाना बहुत मुश्किल होने वाला है। आपको अपनी जनरेशन को, यूथ को बचाना मुश्किल। कोई 25 साल, 30 साल का, 45 साल का कोई भी आदमी आके इस हिंसा से प्रेरित होके वो एक छोटी सी भी हिंसा कर देगा, तो क्या वो समाज के लिए अच्छी चीज़ है? और मैं इन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, इस मूवी को इतना हाइप करने का, इतना बढ़ावा देने का, ठीक है पिक्चर आई, नॉर्मल चली होती, कुछ लोग देखते, इसमें इतना इसको मुझे समझ में नहीं आता कि जो इनको देखेंगे, अगर इनको 100% लोगों ने देखा, एक हम अज्यूम करते हैं कि 100% लोगों ने इस पिक्चर को देखा, उसमें से 5% भी अगर इस तरह के हिंसक हो, इंस्टिगेट होके उस तरीके से क्रुएल्टी को अडॉप्ट किया उन लोगों ने, चाहे उनमें गुस्सा आया, प्रतिशोध आया, हिंसा, कुछ भी चीज़ बढ़ी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इन लोगों ने, जिन लोगों ने मूवी बना के करोड़ों का छाप लिया, क्या वो होंगे कभी? कम से कम आप पिक्चरों में लोगों को संवेदनशील तो बनाने का आपका कोई टारगेट नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन कम से कम असंवेदनशील तो लोगों को मत बनाइए। आप अपने चीज़ों को दिखाइए, आप अपनी चीज़ें रखिए। ठीक है, हिंसा दिखाना था आपको, किसी का मर्डर दिखाना था, दिखा देते 2-4 सीन उसमें ऐसे करके, लेकिन उसको एकदम इतना क्रूअल तरीके से, उस इतना ब्लड, इतनी, मतलब मुझे तो ये देख के लग रहा है कि अब ये देखना भी सामान्य हो चुका है। ये सब देखना पहले सामान्य नहीं था, और ये देखना अब सामान्य हो चुका है। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी बात है कि ये देखना पर्दे पे सामान्य कैसे हुआ। और वेब सीरीज़ तो इन सब चीज़ों का कलेक्शन है। कोई किसी के हाथ गलती से वेब सीरीज़ लग गई तो ठीक है, उसमें तो आपको क्रुएलिटी, गाली, समाज को आप क्या परोस रहे हैं, जो परोसेंगे, फिर आप कभी ये नहीं कह सकते कि हमारे बच्चे हमारा नहीं सुनते, चाहे हमारा समाज हमारा नहीं सुनता। क्यों सुनेगा आपका समाज आपका? बच्चे आपके संस्कारी नहीं होते, आपके बच्चे आपका नहीं, क्यों सुनेंगे आपके बच्चे? उनके ना सुनने का 100 रीज़न है। बच्चे तो कोरे कागज़ होते हैं, उनको जो जैसा पढ़ाता है वैसे हो जाते हैं। मेरी इसीलिए सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जिन पिक्चरों में हिंसा है, गाली गलौज है, समाज से इतर चीज़ें हैं जो नहीं हमें करनी चाहिए, उनको हमें ना तो प्रमोट करना है, ना तो खुद बच्चों को देखने जाना है, ना तो अपने घर वालों को दिखाना है, किसी को नहीं। ये कोई बाइकआउट नहीं है, ये सिर्फ हिंसक होने से बचना है मेरे हिसाब से। और रही बात ये कि इस पिक्चर में सत्य को और कल्पना को, काल्पनिक चीज़ों को, दोनों को मर्ज किया गया है। ये भी एक पढ़ा लिखा, चाहे कोई भी एक मैच्योर इंसान ही इस चीज़ को समझ पाएगा कि इसमें क्या क्या भेद है। कोई सामान्य आदमी जाएगा, वो तो ठीक है, उसके लिए तो मूवी है, उसके लिए तो वही क्लिप सही है, उसके लिए वो इंसान उसी मूवी पे तर्क भी करेगा कि देखा, हमने पिछली बार कहा था ना ये चीज़ ऐसे हुई, मूवी में दिखा दिया था। उसको ये नहीं पता कि उसको कोई राइटर लिख रहा है, उसको कोई आदमी मैन मेड लिख रहा है।
उसको लगता है कि ये मूवी ब्रह्मा की लकीर हो गई। ऐसे नहीं होता है। अब कोई राइटर उसको लिख रहा है, डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा है, अभिनेता उसका अभिनय कर रहा है, वो कैसे सही हो जाता है कोई बात? तथ्य तो उनके गलत हैं ही, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं वो कल्पना है, तो तथ्य कहाँ है उसमें? इसीलिए ये लोग बस एडवांटेज लेते हैं उस चीज़ का, उसी लिबर्टी का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। ये तो नैरेटिव तो ख़राब है ही है, नैरेटिव जो ख़राब है मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रही हूँ। मुझे नफ़रत है इस हिंसा से, इस मूवी की हिंसा से, एनिमल जैसी मूवियों की हिंसा से, जिसमें ये वाले सीन्स हैं। और पहली बात तो आपने हर मूवियों में औरतों का या तो कोई रोल नहीं है तो बड़ा डिमीन, बहुत निगेटिव रोल है तो बहुत प्रताड़ित, ऐसा वैसा, मतलब कोई। अब नीरजा जैसी पिक्चरें थी, वो तो वुमेन लीड का था, लेकिन एनिमल में दिखाया गया उसमें क्या है, औरतों का क्या उसमें रूप प्रदर्शित किया गया, मुझे समझ नहीं क्या पक्ष है उसमें औरतों। और समाज में हम ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम तो चले जाएंगे समाज में देख के और सुन के चले जाएंगे, लेकिन अपने घरों में रह के हमारे हाथ में बोलना है, हमारे हाथ में फ़ोन है, हम बोल सकते हैं, इसमें रिकॉर्ड करके हम लोगों तक ये पहुंचा सकते हैं। इसमें लोग नहीं करेंगे तो इतिहास वैसे ही लिखा जाएगा। इतिहास में क्या था, जब गलत हो रहा था तो बहुत सही लोग चुप थे, और आज भी बहुत लोग इस फ़ोन में सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन अपनी बात, बहुत लोगों को ये मूवियाँ नहीं पसंद आई होंगी, बहुत लोगों को वो हिंसा नहीं पसंद आई, लेकिन किसी ने वीडियो बना के, बहुत कम लोगों ने ऐसा किया होगा और बहुत कम लोगों ने कहा होता। तो ऐसा नहीं कि बड़े बड़े लोगों ने कुछ क्रिटिक होंगे वो क्रिटिसाइज़ किया होगा इस पिक्चरों का। कभी किसी ने नहीं कहा कि समाज में हम ऐसी जगहों पे नहीं जाएंगे, हम ऐसी पिक्चरों को नहीं देखेंगे, हमारे बच्चे इससे ख़राब हो जाएंगे, चाहे हमारी आगे की जनरेशन ख़राब हो जाएगी। कभी किसी ने इस तरह का विरोध नहीं किया। क्या हम दोषी नहीं हैं? हमारा समाज कभी हिंसक होगा तो हम उसके दोषी नहीं रहेंगे? आपके पास फ़ोन था, आपके पास टेक्नोलॉजी थी, आप कम से कम बोल तो सकते थे इसके बारे में। मेरा बस वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद रहता है कि मुझे एक बात ये चीज़ समझ में आई कि आज तक हम बहुत चीज़ सोचते हैं, हमारे दिन में बहुत घटनाएं ऐसी होती हैं, हमारे जीवन में दिन बीतता है, हम कुछ देखते हैं, सीखते हैं नया, और हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम लोगों से बात में SMS। लेकिन आपकी अगर कोई विचार है, आपके पास कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती है, तो उसको आके आप इस प्लेटफॉर्म पे, कम से कम यूट्यूब ने ये तो फ्री करके दिया है आपको कि आप इस पे अपनी बात रख सकते हैं। तो जितने लोगों के मन में जो चीज़ रहती है, कुछ नहीं तो आप वॉइस रिकॉर्ड करिए, उस पर कोई भी एक, ऐसे ही जैसे मैं वीडियो इसमें बनाती हूँ, कोई भी एक आप पिक्चर ले लीजिए, उसको डाल के अपनी वॉइस तो डाल सकते हैं कि हाँ ये मेरी आवाज़ है। आवाज़ तो आपकी पहुँच सकती है हर आम आदमी तक। और मैं तो सबको कहूँगी कि जिनके मन में जो जो बातें रहती हैं, क्योंकि बहुत सही लोग आज के समाज में चुप हैं, तभी गलत इतनी चरम सीमा पे है। अगर सही लोग बाहर आके बोलते तो ये बुरे लोग, गलत, अपराध, क्राइम, भ्रष्टाचार इतना नहीं बढ़ता। ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सही लोग उसको, जो सही ईमानदार हैं, वो घर में बैठ के देख रहा है अपनी ये सब बातें। क्या उसके हाथ में फ़ोन नहीं है? वो ये बोल भी नहीं सकता। मेरा सबसे यही कहना है कि औरतों पे जुल्म होता है, लड़कों पे जुल्म होता है, किसी भी बुज़ुर्ग कोई आपके आसपास पीड़ित है, बच्चे पीड़ित हैं, छोटी लड़कियां पीड़ित हैं जो बोल नहीं पा रही, जिनके बारे में आपको जो बात रखनी है, ठीक है, नाम मत लीजिए, आइडेंटिटी मत क्लोज करिए, लेकिन आप उस बात को तो रख सकते हैं। और ठीक है, बहुत लोगों को नहीं फेस वो करना है, नहीं अपनी चीज़ें बतानी है, लेकिन आप अपनी वॉइस तो रख सकते हैं, उसमें क्या दोष है, उसमें क्या गुनाह है? और जिन लोगों को इसमें इन पिक्चरों में ये बात लगी, जो मुझे लगी कि हिंसा इस पिक्चरों में बहुत अधिक दिखाई गई है, वो नहीं होना चाहिए। वो लोग अपना कमेंट्स है, चाहे किसी चीज़ के लाइक करके या किसी चीज़ के थ्रू बताएं कि हाँ ये बात ठीक है कि ऐसी हिंसक मूवियों को हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए, अपने आसपास वालों को जाने से रोकना चाहिए। मैंने तो रोका बहुत लोगों को कि नहीं देखनी है, कुछ और कर लीजिए आप उन 3 घंटों में, कहीं और घूम आइए, कुछ और दुनिया देखिए, लेकिन ये नहीं करना है, इससे कुछ आपको नहीं मिलना है। बाकी तो सब, लेकिन आप ये याद रखिए कि जब भी हमारा समय लिखा जाएगा, हम सही लोगों का चुप होना उसमें ज़रूर लिखा जाएगा। अगर आपने ये इस माध्यम से, किसी भी माध्यम से
कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से अगर अपनी आवाज़ आपने रखी तो इतिहास तो बुरा लिखा ही जाएगा, अच्छा बुरा जो भी है वो लिखा जाएगा, लेकिन उसके साथ ये भी लिखा जाएगा कि हाँ उसमें कुछ आवाज़ें थी जो बुलंद थी, जो बोल रही थी और बहुत आम लोग बोल रहे थे। हमारी होता है ना, वो वाली स्टोरी आपने सुनी होगी कि जब पूरे उसमें आग लग गई, पूरे कोई एरिया, कुछ राजा का कोई महल था, मुझे एग्जैक्ट स्टोरी नहीं याद है, तो उसमें एक चिड़िया अपनी चोंच से पानी ले जाके वो कर रही थी, उसमें गिरा रही थी, किसी के घर में कुछ आग लगी थी। तो लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी आग है, तुम्हारे एक चोंच में थोड़े थोड़े पानी ले जाने से वो क्या होगा। तो उसने यही कहा कि ठीक है, आग तो लगेगी, वो तो जल ही जाएगा, लेकिन जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी ये तो लिखा जाएगा कि मैंने प्रयास किया, मैंने आप लोगों की तरह देखा नहीं कि वो आग लग रही है और हम बैठे हैं। हमारा प्रयास भी उतना ही लिखा जाएगा। तो अगर कुछ अच्छा बुरा आपके इर्द गिर्द हो रहा है तो सबके हाथों में फ़ोन है। मेरी तो विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है कि बुरा होता है तो स्टोरीज़ बताइए, अपनी चीज़ें लिखिए, जो आपके मन में दिन भर बीतता है। कभी आपने महीने में कुछ बुरा देखा, अच्छा देखा तो खुशी ज़ाहिर करिए, बुरा देखा तो बताइए आप उस चीज़ को। और कोई सीख वाली बात है, कोई लर्निंग वाली बात है, तब तो आप ज़रूर अपना, सबके पास एक यूट्यूब है, सबके पास एक जो यूट्यूब चलाता है, जो फ़ोन चलाता है, उसके पास अपने कैमरा, अपने वॉइस रिकॉर्डर भी है, उस पर लिखिए। और कुछ नहीं करना है आपको, फ़ोटो लगा के कोई भी अपनी वॉइस डालनी है, ये बहुत सिंपल है। इसमें हर इंसान अपनी बात रख सकता है, इसकी बहुत अच्छी इसमें छूट है, मुझे ये बहुत बेस्ट लगा। और सबको अपनी बात रखने का हक है, रखना चाहिए, क्योंकि हम जब भी याद किए जाएंगे हम ऐसे ही याद किए जाएंगे कि ठीक है हमने बोला उस